नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। आज की हमारी इस नई कहानी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्या आपके घर में भी कोई औरत, कोई बेटी, कोई बहन आधी आधी रात तक पार्टी करने के लिए अकेली जाती है? अगर हाँ, कोई भी औरत या फिर लड़की आधी आधी रात तक क्लब में या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए घर से अकेले जाती है, तो ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक हो सकता है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी औरत के बारे में है जो रोज आधी रात को अकेले ही पार्टी करने के लिए बाहर जाती थी। हम बात कर रहे हैं सोनाली नाम का एक औरत के बारे में। वैसे तो उसकी शादी हो गई थी और उसका एक 5 साल का लड़का भी था, मगर वो औरत दिखने में इतना खूबसूरत थी कि कोई भी लड़का उसे देखकर आसानी से पिघल सकता था। कोई भी उसे देखकर ये नहीं कहता था कि उसकी शादी हो गई है। सोनाली दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने एक से बढ़कर एक लड़की भी फीकी पड़ जाए। सोनाली की बस एक ही बुरी आदत थी कि उसे हर रोज अकेले पार्टी मनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। वो इसीलिए रोज तैयार होकर पार्टी करने के लिए क्लब जाती थी। सोनाली की इसी आदत के वजह से उसका पति राहुल बहुत ज्यादा परेशान था। वो हमेशा सोनाली को ये समझाने के लिए कोशिश करता था कि ये जो आदत है बहुत ही बुरी आदत है। अकेले ही आधी आधी रात को क्लब में जाना, अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाना, ये सब राहुल को पसंद नहीं था। ऐसे में राहुल कई बार सोनाली को कोशिश किया था समझाने के लिए कि आधी आधी रात को क्लब में जाना, पार्टी में जाना, ये सब उसे बंद करना चाहिए। मगर सोनाली अपने पति राहुल की बातें मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन सोनाली अपने पति राहुल के साथ झगड़ा करके गांव छोड़कर शहर आ गई। सोनाली एक पढ़ी लिखी औरत थी, ऊपर से बहुत ही खूबसूरत और यंग भी दिख रही थी, जिसके वजह से सोनाली को शहर में नौकरी मिलना बहुत ही आसान हो गया। उसको एक अच्छी सी कंपनी में एचआर में जॉब मिल गई थी। सोनाली का सैलरी महीने में 80,000 रुपए थी और ऊपर से पति का भी कोई झंझट नहीं था। वो पति को छोड़कर शहर आ गई थी। वैसे भी शहर में कई सारे बड़े बड़े क्लब थी। सोनाली को क्लब जाना पसंद था, इसलिए वो अपनी पूरी महीने का सैलरी उस क्लब में जाकर उड़ा देती थी। मगर उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी यही बुरी आदत एक दिन उसको मुसीबत में डाल सकती है। सोनाली ऑफिस से आने के बाद रोज रात को बन ठन कर क्लब जाती थी। एक दिन शाम ढल रही थी और आसमान पूरा का पूरा काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि कोई आसमान में काली चादर ढक दिया हो। ये सब आसमान में बारिश आने का संकेत था। उस वक्त आदत से मजबूर सोनाली अपने कमरे पर खुद को सजने और संवारने पर लगी हुई थी। उस दिन सोनाली कोई परी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही शाम ढलने लगा, सोनाली अपनी गाड़ी निकाली। उस दिन सोनाली कोई क्लब जाने के लिए इतनी बंठन नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन सोनाली का बर्थडे था। इसलिए वो ऑफिस के कुछ लोगों के साथ अपने जन्मदिन बनाने के लिए एक बड़े से होटल में पार्टी रखी थी। वो होटल सोनाली के घर से काफी दूरी में था। सोनाली कुछ ही समय के बाद उस होटल में जाकर पहुंच गई थी। उस होटल में अपनी कंपनी के कई सारे लोगों को वो बुलाया था पार्टी देने के लिए। सोनाली कंपनी के सारे लोगों को एक बात छुपा कर रखी थी कि उसकी शादी हो गई है। कंपनी की कोई भी लोग, कोई भी कर्मचारी, किसी को भी पता नहीं था कि सोनाली एक शादीशुदा औरत है। सोनाली दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए कंपनी की कई सारे लोग मन ही मन सोनाली को प्यार करने लगे थे। और यहाँ तक कि एचआर की 2 लोग भी सोनाली के साथ शादी करने के लिए उसके सामने प्रस्ताव भी रख दिए थे। उस दिन उस होटल में सोनाली काफी रात तक पार्टी बनाया। सब लोग शराब के नशे में नाच गा रहे थे। किसी को भी समय का अंदाजा नहीं था। देखते ही देखते आसमान से जोर जोर से बारिश गिरने लगा। बारिश होने की वजह से होटल से सारे लोग अपने घर जाने के लिए निकल गए थे। बस अकेले ही सोनाली उस होटल में रह गई थी। सोनाली होटल के सारे बिल पे करने के बाद बाहर आकर खड़ी हो गई और वो सोचने लगी कि वो घर जाए या फिर रात को उसी होटल में रुक जाए। उस वक्त काफी रात हो गई थी और बारिश रुकने का कोई नाम भी नहीं ले रही थी। इसलिए सोनाली कुछ समय के लिए उस जगह पर खड़ी रही, मगर देखते ही देखते 10-15 मिनट के बाद बारिश रुक गई, जिसके वजह से सोनाली अपने घर जाने के लिए सोचने लगी और वो अपने कार में जाकर बैठ गई। वो अपने कार को तेज रफ्तार से हाईवे के ऊपर चला रही थी, मगर कुछ ही दूरी के जाने के बाद सोनाली ने देखा कि हाईवे पर बहुत ही लंबी मात्रा में ट्रैफिक था। उसने अपने कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाती गई और आगे जाकर एक लड़के को पूछा कि भाई साहब, क्या हुआ है, इतनी बड़ी ट्रैफिक क्यों है? उस लड़के ने कहा, जोरदार बारिश होने की वजह से आगे का रास्ता खराब हो गया है, जिसके वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
ये ट्रैफिक कब खत्म होगा पता नहीं, शायद ये ट्रैफिक खत्म होते होते सुबह भी हो सकता है। सुबह का नाम सुनते ही सोनाली के मुंह में 12 बज गई। तभी सोनाली की नजर पास में एक जंगल की ओर पड़ती है। सोनाली देखती है कि कुछ गाड़ियां उस जंगल की कच्ची सड़क के अंदर से जा रही है। सोनाली फिर से उस लड़के को पूछने लगा कि भाई साहब, वो उस कच्ची सड़क से जो गाड़ियां जा रही है वो कहाँ निकलेगी। उस लड़के ने कहा कि बहन, वो कच्ची सड़क तो जंगल के अंदर से होते हुए हाईवे की दूसरी तरफ निकलती है, मगर वो सड़क बहुत ही खतरनाक है। वो सड़क जंगल के अंदर काली घाटी से होते हुए आगे निकलती है। काली घाटी का नाम सुनते ही सोनाली को याद आ गया, वो कई बार टीवी में देखा है और न्यूज में भी पढ़ा है। काली घाटी बहुत ही खतरनाक इलाका है। उस इलाके से रात में क्या दिन में भी उस जगह से लोग जाने के लिए डरते थे। जो लोग उस जगह के बारे में उन लोगों को पता नहीं था, वो लोग अपनी गाड़ी घुमाकर उस कच्ची सड़क में निकल कर जा रहे थे। ये सब देखने के बाद सोनाली ने सोचा, अगर वो लोग बिना डरे उस सड़क से जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। इसलिए उसने उस कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। सोनाली उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कि कोई दीपक की रोशनी के लिए अंधेरे में गुजर रहा हो। मगर कुछ समय जाने के बाद सोनाली का कार अचानक ही बंद हो जाता है और देखते ही देखते आगे जाने वाले गाड़ियां सोनाली को पीछे छोड़कर चले जाते हैं। अचानक गाड़ी बंद होने की वजह से सोनाली काफी ज्यादा डरी हुई थी और पीछे भी कोई गाड़ी नहीं आ रहा था। सोनाली अब बेचैनी सी होने लगी थी, उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से बढ़ रहा था। उस वक्त उसके माथे से डर की बूंदें टपक टपक कर नीचे गिर रही थी। सोनाली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो वो क्या करे। उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाली और ऑफिस के कुछ दोस्तों को फोन लगाने के लिए अपने मोबाइल निकाल कर देखा कि उस मोबाइल पर कोई भी नेटवर्क नहीं था। अपने मोबाइल पर नेटवर्क ना आने की वजह से वो कार की दरवाजे खोलकर कार से निकलकर बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि उस जंगल के साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि ये काली घाटी बहुत ही खतरनाक इलाका है, इसलिए किसी को भी उस जगह पर आने का इजाजत नहीं है। काली घाटी का नाम सुनते ही सोनाली का धड़कन और ज्यादा तेजी से चलने लगा। उसे जिस बात का डर था आखिर वही बात हुआ। उसका कार सीधा जाकर काली घाटी के बीचों बीच ही रुक गया था। सोनाली ने चारों ओर देखा कि उस जंगल का नजारा बहुत ही डरावनी और अंधेरा था। जंगल में जुगनू की टिमटिमाती रोशनी के अलावा उस जगह पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सोनाली ने देखा कि काफी दूरी में उसके सामने एक टिमटिमाती नजर दिखाई दे रही थी। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि कोई सफेद रंग का साड़ी ओढ़े हुए उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। उस वक्त काले अंधेरे जंगल में सफेद रंग काफी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। उस सफेद रंग को देखकर सोनाली सोच में पड़ गई कि आखिर ये क्या है, कोई लुटेरा डाकू तो नहीं है या फिर कोई भूत प्रेत। जैसे ही वो सफेद रंग सोनाली के नजदीक बढ़ रही थी, सोनाली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी हाथ पैर काम करना बंद हो गया था। वो डर के मारे बहुत ही हिम्मत करके सीधा भागती हुई अपने कार के अंदर जाकर बैठ गई और कार की चारों ओर दरवाजा बंद कर दिया। वो बार बार चाबी घुमाने लगी, मगर कार स्टार्ट होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। उस जंगल के चारों ओर देखा कि वो जो सफेद रंग था वो कहाँ गायब हो चुका था। सोनाली को वो सफेद रंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखने के बाद सोनाली को थोड़ी समय के लिए थोड़ा सा राहत मिला। उस वक्त वो अपने आंखें बंद करके सिर्फ भगवान को ये प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, किसी भी हालत में मुझे यहाँ से निकालिए। आज के बाद मैं कभी भी अकेले बाहर नहीं जाऊंगी। तभी सोनाली के कानों में कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के छत के ऊपर कोई बैठकर उसे देखकर हंस रहा हो, और देखते ही देखते उसके गाड़ी के दरवाजे को कोई जोर से टक्कर मारा। वो कौन है, क्या है, ये तो सोनाली के आंखों में दिखाई नहीं दे रहा था, मगर सोनाली उस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। कौन है? कौन है? और कुछ समय के बाद सोनाली के कानों पर किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाजें कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी। ये सब सुनने के बाद सोनाली और भी ज्यादा घबराने लगी और उसने देखा कि उसके गाड़ी के पीछे से एक बड़ी सी रोशनी दिखाई दी। उस वक्त सोनाली को ऐसा लग रहा था कि अंधेरे जंगल में कोई सूरज का रोशनी निकल कर आया हो।
और वो चमकता रोशनी उसके कार के पास आकर रुक गया। सोनाली ने उस वक्त महसूस किया कि उसके चारों ओर जो अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रहा था वो उसके कानों पर सुनाई देना बंद हो चुका था। उसने अपने शीशे में देखा कि वो जो रोशनी उसे दिखाई दे रहा था वो कोई सूरज की रोशनी नहीं बल्कि एक कार गाड़ी का हेडलाइट का रोशनी था। सोनाली ने देखा कि उस कार गाड़ी से एक नौजवान उतरकर उसकी ओर बढ़ रहा था। सोनाली ने नौजवान के चेहरे जब अपनी कार गाड़ी के शीशे में देखा तो सोनाली रोते हुए अपनी कार गाड़ी के दरवाजे खोलकर उस नौजवान को कस के गले से लगा लिया। दरअसल वो नौजवान इंसान और कोई नहीं, सोनाली का पति राहुल ही था। राहुल चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, हर साल अपने पत्नी के बर्थडे पर वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहता था। इसीलिए राहुल सुबह सुबह ही शहर आ गया था। मगर वो सोच में पड़ गया था कि अगर सोनाली उसे देखेगी तो उसके बारे में क्या सोचेगी। क्या सोनाली उसे छोड़कर खुश है? राहुल बस यही देखना चाहता था। अगर सोनाली उसके बगैर खुश है तो बस वो आज का दिन सोनाली को दूर से देखकर ही अपने गांव लौट जाना चाहता था। इसलिए सोनाली का पीछा राहुल सुबह से ही कर रहा था। मगर हाईवे पे ट्रैफिक होने के वजह से राहुल सोनाली के बहुत ज्यादा पीछे था। इसलिए उसे जंगल में पहुंचते पहुंचते ज्यादा देर हो गया। उस काली घाटी के बारे में राहुल को पहले से ही पता था, क्योंकि आए दिन न्यूज में उस काली घाटी के बारे में कोई ना कोई खबर सुनने के लिए जरूर मिल रहा था। राहुल को जब पता चला कि सोनाली जल्दी अपने घर पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट का रास्ता पकड़कर जंगल की उस काली घाटी के अंदर गया है, तो राहुल को इस बात का अंदाजा हो गया था कि सोनाली कोई ना कोई मुसीबत में जरूर फंस जाएगी। इसीलिए राहुल जल्दी जल्दी ही उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। सोनाली राहुल को जोर से गले लगाकर कस के पकड़कर रोई जा रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हारी बात मानना चाहिए था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपने साथ घर लेकर चलो। उस वक्त राहुल बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अपने बीबी को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। इसीलिए राहुल सोनाली को अपने गाड़ी में बिठाकर वो अपने गांव लेकर चला गया। दोस्तों, सही समय पर सही वक्त पर अगर राहुल उस जगह पर जाकर नहीं पहुंचता तो जरा सोचिए सोनाली का क्या हाल होता। इसीलिए आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी ऐसा शख्स हो जो परिवार के किसी की भी बात ना मानकर घर के बाहर जाकर आधी आधी रात तक घूमता हो, तो इस कहानी को उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता हमारी इस छोटी सी कहानी सुनने के बाद उसमें कोई बदलाव आ जाए। दोस्तों, ये छोटा सा कहानी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।